नमस्कार। नमस्कार। मेरे सामने 57 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान की हाथों की उंगलियों की रेखाओं की पर्वों की क्या क्या स्थितियां हैं, इनको मैं क्रम से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, हाथ की सबसे छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य होता है। यानी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं करता, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तब जाकर के अपने आप को स्थापित कर पाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े निर्णय दूसरों से सलाह करके लेने चाहिए। वर्तमान की मानसिक स्थिति पर हल्की हल्की कुछ रेखाएं हैं जिनका 2-4-6 महीने तक प्रभाव रहने वाला है, जिनसे मानसिक स्थिति को, इसके बाद ये रेखा खत्म हो जाएंगी तो मानसिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि व्यक्ति किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति रखता हो। आपके तीसरा पर्व धन का पर्व है। जहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो वहाँ पर माइनस रेखाएं भी हैं राहु की। यानी ये स्थिति जो माइनस रेखाओं की है, ये वर्तमान के धन के आगमनों पर एक तरह से ग्रहण मानी जाती हैं। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और प्रथम पर्व, यहाँ पर मुझे कुछ माइनस रेखाओं से प्रभावित दिखाई दिया। यानी बीपी के रोगों की दवाई निरंतर लेते रहें, आंखों का कोई नंबर बदल सकता है, किसी प्रकार से सड़क वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी है, बस इतना संकेत। सेकंड पर्व राज्य सरकार से लाभ मिलने के लिए जाना जाता है। वहां पर राहु रेखाओं का होना व्यक्ति के जीवन में कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित लाभ के संकेत नहीं है। अब बात करता हूं आपके सम्मान पर्व की। सारी स्थितियों के बाद भी आपका सम्मान यहाँ पर सही प्रकार से बना हुआ है। सूर्य और शनि की उंगली के बीच के अंदर जब जब व्यक्ति का ज्यादा बड़ा गैप आता है तो व्यक्ति परिवार से दूर चला जाता है, जिसके कारण बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। अब बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर माइनस रेखा है, राहु रेखाएं हैं प्रथम पर्व पर। तो जब ये अपने आप पर इस तरह की रेखा देखती हैं तो इस पर्व से जानते हैं कि भाई आपके जीवन के अंदर क्या कोई स्थायी रोग आ गया। हाँ, निश्चित रूप से स्थायी रोग आ गया और उस स्थायी रोग के कारण वो राहु रेखा दिखाई देती है, जिसकी लगातार आपके जीवन में मेडिसिन अब चलती रहेंगी। आइए बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। इस पर माइनस रेखा हो जाए तो व्यक्ति कर्ज का शिकार हो जाता है, व्यक्ति का धन भी डूब जाता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात करने वाली ये रेखाएं यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं मानी जाती। अब बात करता हूँ तीसरा पर्व। तीसरा पर्व यहाँ मिलाकर के आपका शनि का इस बात को बताता है कि आप अपने परिवार का स्वयं से मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थित हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर अगर बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व देखता हूँ तो उस पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव है। यानी आपके जीवन के अंदर पेट के रोग, किडनी, लीवर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनकी नियमित जांचें आप करवाते रहिएगा, क्योंकि ऐसे रोगों का प्रवेश ऐसी रेखाओं के बाद देखा जाता है। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखाएं ज्यादा लग जाएं तो या तो व्यक्ति का विवाह बहुत देरी से होता है, काफी देरी से होता है, और काफी देरी से होने के बाद भी पत्नी के साथ में तालमेल अच्छा नहीं होता। तीसरा पर्व सामान्य रूप से संतान के प्रति चिंताओं की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है।
अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और उस पर ये रेखाएं यदि आपके पास हैं तो आपकी भाषा शैली में तीव्रता देती हैं, साथ ही साथ कुछ एक दूसरे से जब संपर्क करके चलती हैं, रगड़ करके चलती हैं, तो व्यक्ति को संघर्ष के साथ धन प्राप्त कराती है, परंतु निरंतर धन की रेखा बन गई है, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सूर्य पर्वत पर बहुत गतिमान रेखाएं हैं, कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जो आपको सम्मान पहुंचाती हो, जो आपको किसी प्रकार का अवार्ड दिलाती हो, जो आपको किसी प्रकार का मन मस्तिष्क से शांति से रहने देती हो। इस तरह की गति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भागदौड़ और बहुत ज़्यादा चिंताओं में डालती है। थोड़ा सा क्रोध पर भी नियंत्रण और बीपी पर भी नियंत्रण रखें। आइए बात करता हूं मैं आपके भाग्य शनि पर्व के बारे में। अभी भाग्य पर्व शनि पर्व की कंटक रेखाओं से भरमार ज़्यादा है, यानी अभी कोई स्पष्ट रूप से ऐसा संकेत दिखलाई नहीं दे रहा जिसके कारण ऐसा कह सकें कि भाई आपके जीवन के अंदर यहाँ अभी भाग्य आपका साथ देगा। रेखाएं अच्छी हैं, अभी और मजबूती से बन जाएंगी और उसके बाद आपको आपके जीवन में सहयोग देंगी। तो अब बात करता हूं मैं आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्वत। जिस प्रकार की रेखा मेरे हिसाब से आई है मेरे पास, तो ऐसे व्यक्ति पर प्रॉपर्टी कम से कम 3 से 4 तो होनी चाहिए। यहाँ पर कई बार वाहन बदल देना, कई प्रॉपर्टियों का योग हो जाना, इस तरह का उन प्रॉपर्टियों का अदल बदल हो जाना या उनका बिक्री हो जाना, तो यहाँ कुल मिलाकर इस तरह का कुछ नक्षत्र सा बन जाना, प्रॉपर्टियों का बिकना, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी आना, ऐसे बहुत सारे मिश्रित फल हैं। बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पूरी तरीके से स्पष्ट है, बढ़िया है, मजबूत है, किसी प्रकार से कोई भी हृदय रोग यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहे, यानी हृदय रोग नहीं है। और मन पर भी आप मजबूती से काबू पा लेंगे और साथ ही साथ कुल मिलाकर लोगों के ठीक प्रकार से काम आते हैं, ऐसी भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हृदय रेखा तो मेरे ख्याल से सही है, मेल जोल तालमेल सब ठीक है यहाँ पर। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और बहुत सारी रेखाएं यहाँ से निकल कर बहुत सारे पर्वों तक गई। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, भाग दौड़ ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर ज़्यादा देखने में आता है। ये कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़ करने वाली रेखाएं यहाँ से जाकर के आपकी बुद्धि रेखा को भी काट रही हैं, आपकी हृदय रेखा को भी काट रही हैं, तो यहाँ इस तरह की या भाग्य रेखा को भी काटती है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ इन रेखाओं से है, लेकिन आज भी आप में एनर्जी है काम करने की। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस के साथ चलती है, हल्का सा डाउन हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति घबरा जाता है, बस इतना कह सकते हैं, कोई हमेशा नहीं। और बुद्धि रेखा अपने आप में अच्छी है। हाँ, भले ही मंगल पर्व से निकली बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है, व्यक्ति ने संघर्ष बहुत झेले हैं, लेकिन अपने आप को व्यक्ति संभाल जाता है। द्वितीय मंगल पर्व जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इनके लिए। यहाँ पर ऐसी रेखाएं मुझे यहाँ पर अभी कुल मिलाकर कोई ज़्यादा खराब दिखाई नहीं देती, हल्की हल्की खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देती हैं। ये विनिंग पॉइंट के लिए जानी जाती है। ऐसी रेखाएं जब खड़ी होती है तो ये कहीं ना कहीं विजय दिलाती है मुकदमों के अंदर, ऐसा इनका प्रभाव माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। जैसे मैंने मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बताया, ऐसे ही ये चंद्र पर्वत पर रेखाएं हैं, यानी आपके धंधे में व्यापार में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसमें लगातार आपको दूर के लोगों से जुड़ना, उनके साथ भागदौड़ करना, मीटिंग्स करना, इस तरह की गतिविधि ज़्यादा है। यानी आपका वो लगातार मन शांत नहीं रहता, कहीं ना कहीं भागदौड़ लगी ही रहती है। आइए बात करते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। जहाँ पर व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ वहाँ पर कहीं भी स्थायित्व नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पहले जीवन में कुछ और भी व्यापार रहे हों, और या जो भी व्यापार है उसमें स्थायित्व कभी नहीं रहता, भागदौड़ लगी रहती है, अप डाउन का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं जब व्यापारिक रेखाओं या बुध रेखा के रूप में होती हैं। आइए बात करूंगा उसके बाद में आपकी यहाँ पर मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा
और यदि आप अपनी भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये यहाँ से चलती हुई पहले पैतृक संपत्ति मिली, परिवार का सहयोग मिला, इसके बाद आगे बढ़े और फिर ये आगे चलते गए। उसके बाद बहुत सारी रेखा इन्हें काटती रही, उथल पुथल लगातार आपके जीवन में लगी रही। इन सब रेखाओं को यहाँ पर भाग्य रेखा ने बताया है। यानी कुल मिलाकर आपके मन के अंदर कभी मानसिक शांति बहुत कम रह पाई होगी, भाग दौड़ बहुत आपके जीवन के अंदर रही है। ये पैसे पहले भी आपकी रेखाएं बताती रही हैं। वर्तमान की गति में क्या है ये मैं आपके सवाल के अंदर बता दूंगा। तो ये इस तरह की स्थिति। अब आइए आपकी बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखा अगर आप देखते हैं तो एक यहाँ पर दिखती है, एक पीछे सपोर्ट में दिखती है। कच्ची भी समस्या आती हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह का इनका रोल आपके जीवन के अंदर रहा है। शुक्र पर संसाधनों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी अच्छे संसाधन के लिए लगातार संघर्ष आपका बना हुआ है। ये अपने आप में जब ज़्यादा खराब हो जाता है तो पत्नी से भी संबंध व्यक्ति के खराब होते हैं। कभी भी मन से शांत नहीं रह पाता घर के अंदर व्यक्ति। तो ये इस तरह की स्थितियां जो होती हैं वो शुक्र पर्वत पर गतिमान अच्छी रेखाओं के रूप में नहीं मानी जाती। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगी, लेकिन इसके पीछे मंगल रेखाएं सपोर्ट के रूप में लगी हुई है। ये रेखा देखिए यहाँ पहुँच गई, ये कवरेज रेखा, फिर एक और कवरेज रेखा, फिर यहाँ से कवरेज रेखा। इस तरह से इसमें कवरेज रेखा है। अब ये कवरेज रेखा क्या कराती है, स्थान परिवर्तन कराती है, भागदौड़ कराती है, मन अशांत नहीं रहती, संसाधनों में बाधा डालती है, लेकिन आयु 78 वर्ष के आसपास होती है। तो ये इस तरह का इनका फल माना जाता है। यहाँ पर सारी जो रेखाएं हैं उनका मैंने आपको क्रम से फल बताया। अब मैं आपको जरूर आपके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। जहाँ पर आपकी उम्र इस समय पर 57 वर्ष चल रही है, उस 57वें वर्ष में बस आप ये समझ लीजिए कि बस 8 से 10 महीने और हैं, यानी 58वें वर्ष के लगभग अंत तक आपको, यानी मैं समझता हूँ मार्च 2022 के आसपास से आपके जीवन में अच्छा उदय होना शुरू हो जाएगा जो आपके हित में जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस कम शुरू हो पाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि मार्च अप्रैल के 2022 के बाद से आपका व्यापार ठीक होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से आपका बिजनेस चल जाएगा। उसके बाद आपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा है, निश्चित रूप से वो आगे इम्प्रूव होती चली जाएगी आपके जीवन में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपने पूछा सोसाइटी में मेरी इज्जत रेपुटेशन, वो भी सब कुछ वहीं पर बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको बहुत कुछ महसूस होगा कि हाँ भाई बिल्कुल अनुकूल हो रहा है। आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी विवाद में चल रही है, उसमें कोर्ट का नोटिस भी गया हुआ है, उसमें मुझे कब तक विजय प्राप्त होगी। आपके पक्ष में ये स्थितियाँ, मैंने बोला आपको मार्च अप्रैल के बाद सभी स्थितियाँ आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। इन सबको अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय भी मैं बता रहा हूँ, इनको भी जरूर करिएगा, क्योंकि इनको अनुकूल कर लीजिएगा। कुछ ऐसा काम करे, कुछ पूजा काम करे तो आदमी विनर हो जाता है। चिंता न करें, आपकी सभी समस्याएं हल होंगी। आपको संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ करने रोजाना। संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ और रुद्राष्टकम के 3 पाठ। संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ और रुद्राष्टकम के 3 पाठ। आपका रतन बनता है फायर ओपल। फायर ओपल इस उंगली में जल्दी से जल्दी पहनिए, संसाधनों की अड़चने खत्म करेगा, संसाधन बनाएगा, मुकदमों में विजय प्राप्त कराएगा और आपका जल्दी से जल्दी व्यापार भी स्टार्ट होगा ऊंचाइयों के साथ। तो ये सब आप चाहें तो रतन मुझसे मंगा सकते हैं और पूजा पाठ आपको स्वयं करनी होगी। बहुत लाभ आपको मिलेगा। नमस्कार।